अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं पेन टूल, क्योंकि पेन टूल बहुत ही ज़्यादा यार अमेजिंग टूल है। क्योंकि ये हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, इलस्ट्रेशन में, डिज़ाइनिंग में, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। दोनों तो ऐसा एक ही चीज़ें हैं। वैसे लोगो डिज़ाइनिंग में जैसे स्टोरी बोर्ड्स हो गए, और इसके अलावा आपके इस कैरेक्टर डिज़ाइनिंग हो गई, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है यार। ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है पूरे सब टूल्स के अंदर। है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल और सबसे ज़्यादा अमेजिंग टूल है यार ये, क्योंकि इसको चलाने में भी मज़ा आता है और ये मज़ेदार टूल है बहुत ज़्यादा। तो आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि पेन टूल कैसे चलाते हैं, पेन टूल का काम क्या होता है और क्या क्या काम करता है, कितने टाइप के पेन टूल होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इसके बारे में। तो आज की क्लास है हमारी पेन टूल के ऊपर। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा पिंटरेस्ट पे। ठीक है, मैंने पिंटरेस्ट खोल के रखा हुआ है यहाँ पे, और मैंने एक ये करेक्टर सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड इमेज कर लूँगा। ठीक है, ये पहले गूगल अकाउंट मांगेगा, तो आप लोग जो है ना इसको साइन इन कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने तो डाउनलोड कर लिया है इसको, तो मेरे पास ये डाउनलोड हुआ हुआ है यहाँ पे। तो आओ इसको इसके ऊपर इलस्ट्रेटर पे डालते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसको ट्रैक करके भी आप लोग ला सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, शायद मैंने आपको बताया हो, तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक और तरीका कौन सा है, ट्रैक करके भी लाएंगे तब भी आ जाएगा, कंट्रोल ओ के ज़रिए भी आ जाएगा। कंट्रोल ओ के ज़रिए आता है, क्योंकि कंट्रोल ओ शॉर्टकट है ओपन का, ओपन डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है ना। और अगर आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो कंट्रोल पी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा वो आपके पास यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे कर लिया है, तो इसको साइज रिसाइज कर लेते हैं शिफ्ट दबा के, ताकि ये इसकी शेप ना बिगड़े। ठीक है, तो इसको मैं पहले बड़ा कर लेता हूँ। सही है, अब इसको हम कर लेते हैं लॉक। कंट्रोल टू से होता है लॉक। सही है ना, कंट्रोल टू दबाएंगे तो आपकी जो भी लेयर होगी वो लॉक हो जाएगी। इस तरह का एक ऑप्शन बना हुआ नज़र आएगा आपको लॉक का। ठीक है, तो वो लॉक हो जाएगी, फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट नहीं होगी। अगर इसको अनलॉक करना है तो कंट्रोल ऑल्ट टू दबाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, एक ये भी तरीका है इसको अनलॉक करने का, और एक और तरीका है इसको अनलॉक करने का। यहाँ पे आएंगे ताले के ऊपर, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा, फिर इसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लॉक इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो है ना कहीं आगे पीछे ना भागे और ये सेलेक्ट ना हो जाए, हमारे काम में ये दखल अंदाजी ना करे। ठीक है ना, तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ फिलहाल। तो अब हम जाएंगे पेन टूल के ऊपर। ये रहा हमारा पेन टूल, एक दो तीन चार। मूव टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल और लासो टूल, ये हमने चारों सीख लिए हैं। ठीक है, तो अब हम जाएंगे पेन टूल के ऊपर। तो पेन टूल कितने टाइप के होते हैं, पेन टूल होते हैं वैसे चार टाइप के। पेन टूल होता है, एक ऐड एंकर पॉइंट टूल होता है, एक डिलीट एंकर पॉइंट टूल होता है, और एक एंकर पॉइंट टूल होता है। ठीक है, ऐड एंकर पॉइंट टूल, इससे आपका एक एंकर ऐड होगा। डिलीट एंकर पॉइंट टूल, इससे आपका एक एंकर डिलीट होगा। सही है, आप जितने एंकर सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहें डिलीट हो जाएंगे। और एंकर पॉइंट टूल ये होता है आपके एंकर को, समझ लो, बैंड करने के लिए। सही है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको डिज़ाइन करना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा इसको डिज़ाइन करना। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको किया, यहाँ पे एक एंकर लगाया मैंने, ये है हमारा एक एंकर। ठीक है, अब जब इसी के ऊपर रखूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा डिलीट एंकर पॉइंट टूल, इसी का तीसरा वाला। सही है, आप जब इसी को सेलेक्ट करेंगे ना तो इसी में तीनों आ सकते हैं आपके। ठीक है, ऐड एंकर पॉइंट टूल भी आ जाएगा इसी में आपका, डिलीट एंकर पॉइंट टूल भी काम करेगा इसी में, और एंकर पॉइंट टूल भी इसी में काम करेगा। इन सब की शॉर्ट कीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप नोट करना चाहें नोट कर लें अपने पास। तो हमने लिया है पेन टूल और हमने एक एंकर लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब एक एंकर लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखें यहाँ पे है हमारा कर्व। सही है, कर्व आ रहा है यहाँ पे, और ये दे रहा है हमें सीधी लाइन। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सीधी लाइन दे देगा, हमें सीधी लाइन तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम कंट्रोल जेड करके अंडू करेंगे, और इसको हम जब
सेलेक्ट करके रखेंगे अपने माउस का लेफ्ट हैंड साइड, सेलेक्ट दबा के रखेंगे और जब इसको ऊपर ट्रैक करेंगे ना तो देखें बैंड होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से बैंड हो जाएगा। फिर जब इसको आप छोड़ेंगे तो ये बैंड हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर मैं लाता हूँ तो ये देखेंगे शेप बिगड़ रही है इसकी, ठीक है ना। तो अब मैं कंट्रोल Z करूँगा। अब इसी के ऊपर वापसी आऊँगा तो ये देखें एक छोटा सा वी बना हुआ नज़र आ रहा होगा आपको इसके नीचे, पेन टूल के नीचे छोटा सा वी बना हुआ नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का, ठीक है। ये प्लस आ रहा है अभी। जैसे इसके ऊपर लेके जाऊँगा छोटा सा उल्टा वी नज़र आएगा आपको, ठीक है। जब आएगा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो आपकी वो है हैंडल है इसका, ठीक है। इसको हम कहते हैं हैंडल, हैंडल सही है। इससे हम पकड़ के बैंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इससे पकड़ के हम, मतलब मूव कर सकते हैं इसको, सही है। अब जब इसके ऊपर आऊँगा तो इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो हमारा एक हैंडल चला जाएगा उस साइड का, इस साइड का रहेगा, उस साइड का हैंडल हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसको भी हल्का सा बैंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, ऐसे करते रहेंगे जैसे जैसे हमें करना होगा। अब देखो ये इतनी बड़ी जो कर्व है, सही है। अगर मैं इसको ऐसे ही करूं तो भी हो रहा है। वैसे ज़्यादातर मुश्किल होता है इसको ऐसे करना। अगर आपसे ना हो ऐसे तो आप आओ बीच में, आओ इसके बीच में आओगे, बीच में आके इसको मूव करो, ड्रैग करो, इसके ऊपर आके वापसी क्लिक करो, फिर आगे आओ, फिर ड्रैग कर लो, ठीक है। जब ना बन रही हो ऐसी कर्व शेप, सही है। एक ये भी तरीका है। और जब बन रही हो तो आप खुद ही ज़रूरी थोड़ी है कि आप बीच में लगाओ। जब बन रही है तो आप पूरा लगा दो एक ही साथ, एक ही एंकर में आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टांग आ रही बीच में, हमें नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पे है इसका, सही है। तो इसकी लाइन कहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही, इसकी टांग आ रही बीच में। तो अब हम अपने अंदाजे से जब इसके ऊपर लेके आएंगे ना लाइन पे आगे जाके, तो वो खुद ब खुद दे देगा आपको कि इस साइड यहाँ से होगी इसकी, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अभी ये हमारे पास कलर लगा हुआ है तो अभी हमें पीछे की इमेज नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, ये फिल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके ये रेड कलर की टेढ़ी लाइन बनी हुई है, नल लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा कलर अभी हट जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया है इसका पूरा फेस और नीचे का हिस्सा, इसके ऊपर मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है। और इसके पाँव भी अलग से बनेंगे और अंदर भी अभी थोड़ा बहुत काम है वो भी करेंगे हम। तो ये देखो अब मैं आपको बताया था इसके अंदर तीन और टूल हैं इसी के। तो जब तीन और टूल हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ऐड एंकर पॉइंट टूल, वो पेन टूल बना हुआ है, उसके ऊपर प्लस लगा हुआ है, इसी के नीचे पेन टूल बना हुआ है, इसके माइनस लगा हुआ है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। अब देखो मैं इसको बताता हूँ। अब जब आप बीच में आओगे ना, ये देखो पेन टूल बना हुआ है, इसके नीचे प्लस आ गया, ये आ गया आपका ऐड एंकर पॉइंट टूल। जब मैं एंकर के ऊपर आऊँगा, माइनस लिखा हुआ है, तो समझ लो डिलीट एंकर पॉइंट टूल। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो ये हमें हमारा एक एंकर डिलीट कर देगा। तो अब ये हमें करना तो नहीं है, और ऐड करना हो तो ऐड भी कर देगा, बीच में आगे क्लिक करेंगे ये ऐड कर देगा। अभी हमें नहीं चाहिए तो अभी हम इसको हटा देते हैं, कंट्रोल Z, ठीक है।
अब देखो, मैंने इसी के ऊपर आया मैं, ठीक है। इसी के ऊपर आके मैंने यहाँ पे जब प्लस आई है ना, फिर मैंने दबाया ऑल्ट। ऑल्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे एक एरो बना हुआ आएगा, उसके नीचे छोटी सी है ना पेंट हुई हुई लाइन नज़र आएगी, उसके साइड में दो एंकर पॉइंट टूल होंगे, एंकर पॉइंट होंगे सॉरी। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको कहीं ड्रैग करूँगा ना, तो ये देखो मूव हो रहा है। ये ये है आपका एंकर पॉइंट टूल, सही है। एंकर पॉइंट टूल के अंदर पेन नज़र नहीं आएगा आपको, उसके अंदर आपको एक एरो बना हुआ नज़र आएगा जब आप ऑल्ट क्लिक करोगे उसके साथ, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर ही बना हुआ होगा, ये देखो उल्टा भी बना हुआ है, इसके ऊपर तो खैर नहीं बना हुआ, लेकिन जब इसके ऊपर आके ऑल्ट दबाओगे ना, तो आपके पास एक एरो आएगा, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन आएगी, उसके दोनों साइडों पे एंकर बने हुए होंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एंकर पॉइंट टूल, सही है। तो पेंट टूल के अंदर ही हमारे तीनों टूल काम कर रहे हैं, सही है। तो अभी हमने ये पूरा बना लिया है मैंने। अब इसके अंदर कलर फिल करते हैं और इसके अंदर डालते हैं हम स्ट्रोक। स्ट्रोक कैसे डलेगा, कलर कैसे फिल होगा, सब बताता हूँ मैं आपको। आप जब आई दबाओगे ना, तो आपके पास आ जाएगा आई ड्रॉपर, ठीक है। ये आई ड्रॉपर नीचे है। अभी ये बहुत सारे टूल हैं, उसके बाद आई ड्रॉपर है। आई ड्रॉपर का भी मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा ये क्या है, कैसे काम करता है और क्या काम है इसका। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आप आई दबाओगे और जब जो कलर आपको लेना है उसके ऊपर आप आके क्लिक करोगे ना, तो ये अंदर आपका कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं स्ट्रोक पे आता हूँ और मेरे पास यहाँ कलर का पैनल खुला हुआ है, यहाँ से मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ, मेरा स्ट्रोक आ जाएगा। अब मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, मुझे इसका स्ट्रोक बढ़ाना है तो मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रोक बढ़ रहा है, मुझे इतना स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं इसको कम कर लूँगा, ठीक है। इतना स्ट्रोक मेरे ख्याल से काफ़ी है, सही। इतना स्ट्रोक इसके लिए काफ़ी है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ हाइड। कंट्रोल 3 से होता है हमारा हाइड, ठीक है ना। कंट्रोल 3 से हमारा हाइड हो जाता है और कंट्रोल Alt 3 से हमारा अनहाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब मैंने इसको हाइड कर दिया है ताकि मैं और भी चीज़ें बना सकूँ अंदर की। तो अब इसकी बनाते हैं हम आँखें, ठीक है। अब मैं लूँगा एक शेप, सर्किल ले लेते हैं हम, सही है। सर्किल लेने के बाद अब मैं इसकी बनाऊँगा आँखें, ठीक है ना। अब मैंने ये ले लिया सर्किल, अब इसको मैं छोटा कर लूँगा इसके हिसाब से, इसकी आँख के हिसाब से। ठीक है, अब आप देखें ये इसका, ये बाहर जा रहा है और ये अंदर है सर्किल। इसकी जो लाइन है आउल की, जो बना हुआ है जो मैंने लिया है, उसकी लाइन बाहर जाएगी और सर्किल अंदर आ रहा है। तो मैं लूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, एक एंकर को सेलेक्ट करके इसको जब मैं ड्रैग करूँगा ना, तो ये सिर्फ एक एंकर आएगा मेरे पास, सही है। इसी तरह इसी को करूँगा मैं ताकि इसको शेप में ला सकें हम। अब जब मैंने एक आँख को कर लिया है ऐसे, अब इसी का मैं एक और डुप्लीकेट लूँगा और दबा के इसी के ऊपर, जब डुप्लीकेट आ जाएगा तो उसके ऊपर छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। एक ये भी तरीका है इसको बनाने का। फिर हम लेंगे शेप बिल्डर और इसकी मदद से इसको एक शेप बना देंगे। एक ये भी तरीका है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या किया है कैसे किया है, तो अब इसको रहने देते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि शेप बिल्डर क्या है, क्या क्या काम करता है। तो अभी हम पेन टूल से ही बनाते हैं इसकी आँख, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट किया, एंकर लगाया यहाँ पे, एक और एंकर यहाँ पे लगाया, ठीक है। इसी तरह इसकी हम पूरी आँख बना लेंगे।
ठीक है। तो अब मैं इसको अपने अंदाजे से, ये देखो जब मैं इसके बीच में लाया है ना, ये जो एंकर है, जब मैं इसकी सीध में लाया तो देखो एक पिंक कलर की लाइन मुझे नज़र आ रही है। ये बता रही है मुझे, इंडिकेट कर रही है कि ये इसी की लाइन है, इसी की सीध में आ रहा है, और मैंने इसको अपने हिसाब से सेट कर लिया। ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसको बंद कर देंगे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई। अब ये देखो, अब मैंने यहाँ तक बना लिया ना, अब मैं जैसे इसके ऊपर आऊँगा ज़ीरो बना हुआ आएगा नीचे। ठीक है। जब ज़ीरो बना हुआ आएगा ना, समझ लो जहाँ से हमने स्टार्ट किया ना ये बनाना, वहीं पे आके एंड हो रहा है, और ये पूरी शेप बन जाएगी ये। तो अब मैंने इसको जब यहाँ पे लाके छोड़ा तो ये पूरी एक शेप बन गई। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया नहीं था, मैं भूल गया था। तो अब हम इसका कलर ले लेंगे आई ड्रॉपर से। इसका कलर लिया, स्ट्रोक बढ़ाए, स्ट्रोक लगाया, स्ट्रोक बढ़ाया। हमें कितना स्ट्रोक चाहिए? 6 काफ़ी है। तो अब ये हो गया। ठीक है। अब इसको भी मैं हाइड कर दूंगा ताकि अंदर की मैं आइज बना सकूं। ठीक है। अब इसको तो हम सर्कल से बना सकते हैं। इसको बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। ये एक आंख का साइड होगी, इसी की मैं कॉपी ले लूँगा। शिफ्ट दबा के रखूँगा तो इसी की लाइन में आ जाएगा ये। अच्छा, अगर मुझे सर्किल को एडजस्ट करना है ना, तो मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा फिर। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट दबा के हम रिसाइज करते हैं ना इमेज को, तो शेप को या इमेज को, तो मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा। बगैर शिफ्ट दबाए अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा ना, तो ये मेरे हिसाब से चल जाएगा। ये मेरे हिसाब से मैं इसको सेट कर लूँ, कहीं पे भी लगा दूँ उसको मैं। ये भी कर सकते हैं हम एक काम, ये शॉर्टकट है वैसे। फिर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, एक एंकर पकड़ के फिर उसको इसके हिसाब से सेट करें। ठीक है। इसी तरह इसको भी कर लूँगा मैं सेट। ठीक है ना। तो ये हमारी बन गई इसके अंदर की आइस। अब मुझे अंदर का कलर सेलेक्ट करना है, तो आई ड्रॉ कर लिया मैंने, कलर सेलेक्ट किया। इसके अंदर भी आई ड्रॉ कर लिया, कलर सेलेक्ट करेंगे इसको। ठीक है। आ गया हमारे पास ब्लैक कलर। वैसे यहाँ से भी ले सकते थे, आई ड्रॉपर से भी ले सकते थे, दोनों तरीके से ले सकते हैं, बस वाली बात नहीं है ऐसी कोई। इसको भी मैं हाइड कर दूंगा, Ctrl+3। अब इसके अंदर की वाइट वाली आइस बनाते हैं। आइस के अंदर का वाइट वाला हिस्सा बनाते हैं। अब इसका रिसाइज कर लूँगा अपने हिसाब से, बगैर शिफ्ट दबाए। ठीक है। अब इसके अंदर हम कलर दे देंगे यहाँ से वाइट कलर। ठीक है।
आइज़ भी हो गई हमारी, पूरा ये सभी हो गया हमारा। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसकी नोज़। नोज़ ऐसे ही बनेगी हमारी। इसको हम पेन टूल से बनाएंगे नोज़ को, क्योंकि शेप से तो बन नहीं सकती अभी। वैसे बन सकती है शेप से भी, लेकिन मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगा शेप से कैसे बनेगी। अभी फ़िलहाल हम पेन टूल से बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी बन गई नोज़ इसकी। इसके अंदर हम कलर दे देंगे। पिंक कलर है इसके ऊपर, ब्लैक ओ ऑरेंज कलर है इसके ऊपर, ब्लैक स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक ज़्यादा है तो हम स्ट्रोक इसका बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये हमारी बन गई नोज़ इसकी, ठीक है। अब देखो, मुझे लग रहा है इसके अंदर ये एंकर जो है इसकी थोड़ी सी नोक निकल ली है। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ब्लू सर्कल बना हुआ आएगा। तो इसके ऊपर जब मैं इसको पकड़ के जब मैं ड्रैग करूँगा तो ये इसकी नोक ख़त्म कर देगा और इसको राउंड शेप में ले आएगा। इसी तरह जिसकी मुझे लग रही है नोक है, उसको पकड़ के फिर मैं इसको राउंड शेप में ला सकता हूँ, ठीक है। इससे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा शेप में आ रहा है इस तरीके से, देखें नोक नहीं निकल ली कहीं से। ठीक है, अब ये बन गया। अब मैं सब जो हमने लेयर हाइड करी थी, जितनी भी लेयर्स ये जो हमने हाइड करी हुई हैं आइज़ वाली, और इसके अलावा इसके जो पूरा धड़ है सही है, इसको मैं हाइड कर लूँगा Ctrl+Alt+3, ठीक है ना। ये जब अनहाइड होगा तो ये देखें। अब मैं इसको बंद करता हूँ पीछे वाली इमेज को, और इसको देखें। अभी हमारा बन गया, आधे से ज़्यादा हमारा काम हो गया इसके अंदर। अच्छा भी लग रहा है ये अब हमें, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर की चीज़ें बनाएंगे। अंदर जो इसके पेट के पास जो बना हुआ है, इसके पाँव वगैरह हैं, इसके विंग्स हैं, वो भी बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इनको हाइड कर देता हूँ मैं लेयर्स को, ठीक है ना। अभी मैंने सारी लेयर्स हाइड कर दी थी, सारी लेयर्स हाइड करी मैंने, ठीक है। अब पहले हम बनाते हैं इसका पैर, सही है ना। पैर बनाएंगे, फिर उसके बाद पीछे का हिस्सा बनाएंगे इसका, पेट के ऊपर जो ये है, ठीक है। फिर इसको हम पैर के पीछे कर देंगे, तो इससे जो है ये लाइन जो है अगर हमारी यहाँ से ख़राब भी बनती है तो पैर के अगर पीछे आ जाएगी तो पता नहीं चलेगा उसका, ठीक है। तो अभी हम पहले पैर स्टार्ट करते हैं इसके, उसके बाद बताता हूँ मैं क्या करना है आगे। अब इसका स्ट्रोक बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, तो प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा, मैं इसका स्ट्रोक कम कर दूँगा, ठीक है। इतना स्ट्रोक सही है। मैंने कितना रखा इसका स्ट्रोक, 6, ठीक है ना। अब इसी तरह इसका दूसरा पैर बना सकते हैं, बना भी सकते हैं इसकी कॉपी लेके, इसको हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। इसकी कॉपी ली मैंने, और दबा के, और दबाऊंगा तो ये डबल एरो आ जाता है, मैंने आपको बताया था कॉपी का। तो कॉपी ली मैंने इसकी। अब इसके ऊपर मैं जब राइट क्लिक करूँगा ना, इसी के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म आएगा, ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट पे जाऊँगा, रिफ्लेक्ट पे जाके फिर मैं इसको वर्टिकल पे सेलेक्ट करूँगा। वर्टिकल पे करेंगे तो ये
उसी का अपोजिट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। सही है। इसके ऊपर बना हुआ भी आ रहा है, वर्टिकल करते हैं हम। हमें वर्टिकल चाहिए, इसको ओके करेंगे हम। अब इसके ऊपर लाके सेट करेंगे और इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया इसका पाँव। सही है। अब हम बनाते हैं इसका पीछे का पेट का हिस्सा, ठीक है। पेट का हिस्सा बनाते हैं इसका हम। पेन टूल आया, पेन टूल लिया हमने। इसको भी अब हम हाइड कर देते हैं, Ctrl+3 हाइड। अब मैं अपने हिसाब से इसको सेट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लिएगा। सही। वैसे भी इसको इसके पीछे आना, पाँव के पीछे जाएगा ये, तो वैसे कोई मसला नहीं है। अगर ये पाँव के पीछे से ख़राब भी हो जाता है, बस ऊपर से सही आना चाहिए आपका पेट। सही है। ऊपर से सही आएगा तो समझ लो नीचे से भी सही आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया। अब मैं इसको हटाऊंगा। अब मुझे जैसे स्ट्रोक लेना है ना, स्ट्रोक के साथ मुझे अगर इसका कलर सेलेक्ट करना है, आई ड्रॉपर पे आऊँगा मैं, ठीक है। आई ड्रॉपर लिया मैंने। अब शिफ्ट के साथ जब मैं दबाऊंगा ना, इसके ऊपर कलर सेलेक्ट करूँगा, तो देखो हमारा स्ट्रोक भी नहीं गया और हमारी फिल भी आ गई। अगर मैं ऐसे बगैर शिफ्ट दबाए अगर मैं कहीं भी सिलेक्ट कर दूँ तो इसका स्ट्रोक चला जाएगा आपके पास से, ठीक है। तो अभी हमें स्ट्रोक नहीं भेजना था, नहीं हटाना था स्ट्रोक, तो अभी हमने शिफ्ट दबा के फिर इसको सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसको वापसी हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देंगे। अब इसके अंदर के हम ये जो बने हुए हैं, पता नहीं क्या है यार ये, खैर इसको बनाते हैं। पेन टूल लिया हमने, जूम किया, इसके ऊपर आए, इसको बनाया ऐसे, ठीक है ना। अब देखो हमें इस पे स्ट्रोक नहीं चाहिए ना। अब मैं आई ड्रॉपर लेके अगर इसको बगैर शिफ्ट के भी दबाऊंगा तो मसला नहीं है, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए इसका। तो अब मैं आई ड्रॉपर लूँगा, बगैर शिफ्ट दबा इसको इसका कलर सेलेक्ट करूँगा, स्ट्रोक भी चला जाएगा, मेरे पास कलर भी आ जाएगा। अब इसी की कॉपियाँ लेके सेट कर देंगे इसके ऊपर, क्योंकि अब मैं बार बार तो बनाऊँगा नहीं कि हर किसी के ऊपर जाऊँ, हर एक पे जाऊँ फिर वापसी बनाऊँ इसको। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप बना लो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अच्छी बात है। इस तरीके से मैं इसकी कॉपियाँ लेके इसको प्लेस कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया है अपना। सही है। अब इसके विंग्स बनाते हैं हम, ठीक है। इसके विंग्स के ऊपर आते हैं अब हम, विंग्स बनाते हैं इसके अब हम। अब देखो मैंने ये इसको मोड़ा क्यों है यहाँ से, इसकी एक वजह है। मैं बताऊँ आपको मैंने इसको क्यों मोड़ा है। अगर मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगा ना, देखो ऐसे ही बनाता हूँ और इसके अंदर अगर स्ट्रोक डालता हूँ मैं, ठीक है, स्ट्रोक इसका बढ़ाते हैं, मैं दिखाता हूँ इसका क्या होगा। ये नोक आई है, हमें नोक नहीं चाहिए इसकी, ठीक है ना। नोक नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको हम थोड़ा सा बैंड कर देंगे यहाँ से, ताकि इसकी नोक ना आए और ये अच्छा भी लगे दिखने में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके पर बना लेते हैं। अब यहाँ तक के हो गया। अब मैं इसको पीछे से यहाँ
ऐसे ही बना दूंगा। इसका स्ट्रोक डालते हैं, स्ट्रोक बढ़ाते हैं इसका, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रोक बढ़ाएंगे और ओके हो गया, ठीक है ना। इसी तरह इसकी कॉपी लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके करेंगे। अब इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब मैं इसको सारी लेयर्स को अनहाइड करता हूँ। अब देखो ये पर आ रहे हैं इसके ऊपर, ये जो है हमारे हमने जो पीछे की लेयर बनाई थी, पर इसके ऊपर आ रहे हैं। अब मुझे पर पीछे चाहिए थे, तो अब मैं अगर बाद में बनाऊंगा ना तो पर मसला नहीं है। अब मैंने पर को सेलेक्ट किया दोनों, कंट्रोल और लेफ्ट ब्रैकेट दबाऊंगा ना मैं, तो ये देखो पीछे आना शुरू हो गया, लेयर्स नीचे आ रही है इसकी लेयर्स। जैसे ही नीचे आएगी ये गया पीछे इसके, ये रही इसकी लेयर, ये देखो ये इसकी लेयर है, ठीक है। ये इसके पीछे आ जाएगा। अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लें, वरना मैं आपको बताता हूँ कैसे करें। जैसे मुझे इसको पाँव के पीछे करना है, अब ये इतनी सारी लेयर्स है ना, तो मुझे इन सबको पाँव के पीछे करना है। मैं एक एक को सेलेक्ट करने से नहीं रहा। अब मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के ऊपर आया, ऊपर क्लिक किया मैंने। अब इसको जब मैं ड्रैग करके नीचे लाऊंगा ना, दबा के लेफ्ट लेफ्ट वो माउस का लेफ्ट दबाऊंगा, और इसको ये रहे पाँव हमारे, ये दो पाँव, दोनों पाँव नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। इसके जब मैं पीछे लाऊंगा ना, तो ये देखो सारी लेयर इसके पीछे आ गई, पाँव ऊपर आ गए इसके, हो गया वीआईपी, बन गया हमारा पूरा ये देखो। अब मैं इसको बंद करता हूँ पीछे वाली लेयर को। अब ये देखो ये हमारा पूरा बन गया। अब मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करूँगा ऐसे करके, सिलेक्शन टूल लिया, इसको ऐसे ही कुछ भी नहीं किया हुआ, खाली ऐसे इसको ऊपर से दबा के, लेफ्ट बटन दबा के इसको मैंने ड्रैग किया ना नीचे, तो ये इसने पूरे को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप कर लेंगे, ये ग्रुप हो गया हमारे पास। अब मैं इसको अगर इसके ऊपर भी पकड़ूंगा ना मैं, तो ये पूरा मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं जैसे अब अगर मुझे ये आँख पकड़, इसकी आँख सेलेक्ट करनी है, सही है ना, तो अब अगर मैं इसकी खाली आँख सेलेक्ट करूँगा ना, तो देखो पूरा सेलेक्ट हो रहा है। अब मुझे अगर इसकी आँख सेलेक्ट करनी है तो इसको अनग्रुप अनग्रुप करना पड़ेगा। इसको राइट ब्रैकेट ओ राइट बटन दबाया, यहाँ पे अनग्रुप आ रहा है, अनग्रुप कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अगर अनग्रुप रखना है। अब मैं देखो जैसे आँख सेलेक्ट करूँगा, आँख सेलेक्ट हो जाएगी मेरी आराम से। अब पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा मेरे पास, ठीक है। अब जब आपका पूरा काम हो गया, इसको आपने एक लेयर में करना है, इस पूरे इतनी सारी लेयर्स को एक लेयर में करना है, तो आप कंट्रोल जी कर देंगे, आपका पूरा ग्रुप हो जाएगा ये, तो आपकी जो है एक लेयर में आ जाएगा ये, ठीक है। आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब मैं इसको छोटा करता हूँ शिफ्ट दबा के, ताकि इसकी शेप ना ख़राब हो। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है ना, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं अनलॉक कर दूंगा और इसके बराबर में रखता हूँ इसको मैं। अब देखो बन गया इसके जैसा। अब एक चीज़ आ रही है, इसका स्ट्रोक ज़्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है, फिर इसका सही आ रहा है, इसके जैसा आ रहा है। तब मैं इसका इन सबको सेलेक्ट करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ग्रुप किया हुआ है मैंने, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, इसको सेलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है ना, और इस पर को सेलेक्ट किया। अब मैं प्रॉपर्टीज़ में आया, मैंने इसके स्ट्रोक को बढ़ाया, इन सबके स्ट्रोक को एक जैसा रखना है ना मुझे, तो मैं आया, मैंने इसको 7 pt पे कर दिया, ठीक है ना। तो इसका 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 और परों का सबका स्ट्रोक एक जैसा हो गया। मुझे पाँव का भी स्ट्रोक इसके जैसा करना है, तो इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, 7 pt पे कर दिया, ये इसके जैसा स्ट्रोक आ गया। वैसे इसके ऊपर पूरा लग रहा पाँव के ऊपर, मैं पाँव को सेलेक्ट करूँगा दोनों, इसका स्ट्रोक में कम कर दूँगा,
ठीक है ना। इतना स्ट्रोक इसके ऊपर सही लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसको। इसका स्ट्रोक कुछ ज़्यादा ही हो गया 7p पे, 7p ज़्यादा हो गया, 7pt ज़्यादा हो गया इसका स्ट्रोक। तो इसको मैं 5pt पे कर दूंगा। 5pt सही लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब ये देखें, एक जैसे बन गए दोनों के दोनों। बस एक डिफरेंस आ रहा है, इसकी नाक का स्ट्रोक बहुत ज़्यादा कर दिया है मैंने। इसकी नाक का स्ट्रोक भी कम कर देते हैं। 4pt सही है इसकी नाक का स्ट्रोक, बल्कि 5 कर देते हैं। ठीक है ना, सही हो गया बिल्कुल, वीआईपी। अब ये देखो पीछे का जो है ना इसका स्ट्रोक दिख रहा है, तो इसको मैं बढ़ा दूंगा, या इसी को सेलेक्ट करके इसका मैं ये एंकर पकड़ के इसको शिफ्ट के साथ नीचे ले आऊँगा, तो इसका ये गायब हो जाएगा स्ट्रोक पीछे का। ठीक है, तो मज़ा आया नहीं आया आज की क्लास में? आज की क्लास यहीं तक थी। तो मैंने आपको ये बनाना सिखा दिया, पेन टूल इस्तेमाल करना मैंने आपको सिखा दिया। पेन टूल बहुत ही अमेजिंग टूल है, आपको मज़ा भी आया होगा आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो इसकी अगली क्लास में मैं आपको पेन टूल के बराबर में जो टूल है, ये वाला टूल, कर्वेटिव टूल, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसका क्या काम होता है और ये कैसे काम करता है और ये किस किस चीज़ में काम आता है। वैसे पेन टूल तो हर चीज़ में ही काम आता है, कि आपको अगर कोई भी चीज़ बनानी है, सब पेन टूल बहुत इम्पोर्टेंट टूल है पूरे इलस्ट्रेटर में। पेन टूल अगर ना हो ना, तो आप आसानी से ना कोई भी चीज़ डिज़ाइन नहीं कर सकते। पेन टूल समझ लो आपकी आसानी के लिए दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी, आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। मैं आपको एक पिक्चर देता हूँ, ठीक है, आप उसके ऊपर एक और मेथड ट्राई करना। इसी में से मैं आपको कोई देख के देता हूँ अच्छी सी पिक्चर। ठीक है, आसान सी दूंगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं दूंगा। तो इसमें से कौन सी दूँ मैं? ये वाली देता हूँ। ठीक है, ये वाली पिक्चर मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए। इसका मैं लिंक दे दूंगा, और जो मैंने अभी डिज़ाइन करी है उसका भी लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप इसको डिज़ाइन करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो इसके ऊपर अपनी, तो आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है बनाने में, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास के अंदर कि उसको कैसे करेंगे आप और क्या करना है उसके अंदर आपको। ठीक है, तो इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टूल के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।